ये दोनों टिप्पणियाँ एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलती हैं आपको। एक है मेहरगढ़ और दूसरी टिप्पणी है जो हमारी है वो है हड़प्पा सभ्यता की लिपि। मैं आपको यहाँ पर इनको दोनों को बिल्कुल एग्ज़ाम रेडी आंसर मोड में कराने वाला हूँ। तो पहली टिप्पणी हमारी रहेगी मेहरगढ़। मेहरगढ़ दक्षिण एशिया का एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। यह स्थल नवपाषाण काल के प्रारंभिक कृषि और स्थायी बसावट के महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करता है। मेहरगढ़ का महत्व इस बात में निहित है कि यहाँ मानव ने पहली बार शिकारी संग्राहक जीवन को छोड़कर स्थायी जीवन की शुरुआत की। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों करते थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे खाद्य उत्पादन की दिशा में अग्रसर हो चुके थे। वे गेहूं और जौ की खेती करते थे तथा भेड़ और बकरी जैसे पशुओं को पालतू बनाते थे, जो उनके आर्थिक जीवन का आधार थे। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार, आभूषण तथा हड्डियों से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो उस समय के तकनीकी और सांस्कृतिक विकास को दर्शाते हैं। आरंभिक चरण में लोग कच्ची ईंटों और मिट्टी के घरों में रहते थे, जो स्थायी बस्तियों के विकास का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त यहाँ से मानव दांतों के उपचार के प्रमाण भी मिले हैं, जो उस समय के वैज्ञानिक ज्ञान को दर्शाते हैं। मेहरगढ़ को हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक चरण के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अवशेष आगे चलकर विकसित नगरीय सभ्यता की नींव को स्पष्ट करते हैं। निष्कर्ष में लिखेंगे, इस प्रकार मेहरगढ़ मानव सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसने कृषि, स्थायी जीवन और प्रारंभिक सामाजिक आर्थिक संगठन की शुरुआत को स्पष्ट किया। तो दोस्तों, जो हम टिप्पणियाँ लिखते हैं उसमें हम पॉइंट्स नहीं लिखते, उसको हम पैराग्राफ के हिसाब से लिखते हैं, पैराग्राफ छोटे छोटे पैराग्राफ में बना करके। तो यहाँ भी हमने जैसे कि इसमें 3-4 पैराग्राफ में इसको कंप्लीट किया है और निष्कर्ष हम लिख सकते हैं टिप्पणियों के अंदर भी। तो जो नेक्स्ट टिप्पणी रहेगी दोस्तों वो रहेगी हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो आज तक पूर्ण रूप से पढ़ी नहीं जा सकी। यह लिपि उस सभ्यता के प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को समझने का एक प्रमुख माध्यम मानी जाती है। यह लिपि मुख्यतः मोहरों, ताम्रपत्रों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य वस्तुओं पर अंकित पाई गई है। इसमें लगभग 400 से अधिक चिन्हों का प्रयोग हुआ है, जो इसके विकसित और व्यवस्थित स्वरूप को दर्शाते हैं। यह लिपि चित्रात्मक मानी जाती है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रतीकों और आकृतियों का उपयोग किया गया है। अधिकांश अभिलेख छोटे होते हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह लिपि संक्षिप्त संदेशों के लिए प्रयुक्त होती थी। तो दोस्तों, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको कमेंट में पीडीएफ लिख देना है। इस लिपि की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे सामान्यतः दाएं से बाएं लिखा जाता था, जबकि कुछ स्थानों पर बोस्ट्रोफेडन शैली के संकेत भी मिलते हैं। इसका उपयोग व्यापार, प्रशासन और संभवतः धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, जिससे यह उस समय की उन्नत सभ्यता का प्रमाण प्रस्तुत करती है। हालांकि अनेक प्रयासों के बावजूद यह लिपि अब तक पूर्ण रूप से पढ़ी नहीं जा सकी है, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता के अनेक पहलू आज भी रहस्य बने हुए हैं। निष्कर्ष में लिखेंगे, इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की लिपि एक महत्वपूर्ण लेकिन अपठनीय विशेषता है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में विशेष स्थान रखती है। दोस्तों, जो टिप्पणियाँ एग्जाम में आती हैं वो 10 नंबर की आती हैं। कई बार ये टिप्पणियाँ दोनों भी इकट्ठी एग्जाम में देखने को मिली हैं। आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको यूजफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।